अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, लाइव वजीफ़ा यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है, स्वागत है, इस्तक़बाल है। अब तक आपने बहुत सारी वीडियोस में अलग अलग जगहों पर यह सीखा होगा कि घर के अंदर जो बेबरकती होती है, घर के अंदर गरीबी आती है, उसकी 11 निशानियाँ या 22 निशानियाँ या 33 निशानियाँ, 41-50 निशानियाँ अलग अलग आपने सीखी होंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोग सीखोगे कि घर के अंदर बरकत होती है अगर आप ये 10 काम करते हैं तब। घर के अंदर अमीरी आने की 10 निशानियां समझ लें इसको आप। घर के अंदर खैरें बरकतें आने की 10 निशानियां। जिस घर के अंदर अल्लाह की रहमत होगी उस घर के अंदर ये 10 निशानियां होना ज़रूरी हैं। बहुत ज़्यादा ख़ास ये वीडियो है आप तमाम लोगों के लिए, इसलिए इस वीडियो को आप लोग लाइक करके आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली निशानी यहाँ पर ये है घर के अंदर खैर व बरकत की कि इंसान, जितने भी इंसान किसी घर के अंदर रह रहे हैं उस घर के अंदर रहने वाले अफरादों को चाहिए कि हमेशा जब भी वक्त मिले, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ भी, इस्तग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसका कसरत से विर्द करते रहें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को इस्तग़फ़ार के कलिमात बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और इस्तग़फ़ार से मुराद समझ रहे हैं कि माफ़ी तलब करना हो सकता है, जाने अनजाने में, उठने बैठने में, चलने में, हो सकता है कि कोई चींटी भी आपसे दब गई, गुनाह हो गया, तो आप इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं, तो इस्तग़फ़ार पढ़ने वाले को अल्लाह बहुत पसंद करता है और उसकी हर दुआ कबूल होती है। जब दुआएं कबूल होंगी तो फिर परेशानियां घर में ख़त्म हो जाएंगी। पहली चीज़ ये है। इसी तरीके से ये है कि हमेशा इंसान, दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, हमेशा इंसान को डरना चाहिए अपने गुनाहों से। ये नहीं कि चार दीवारी के अंदर बैठे हुए अकेले हैं तो फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम गुनाह करें, हमें कोई देख नहीं रहता। इन चीज़ों से बचें, ये मक्कारियों से बचें, क्योंकि ये सब गलत फहमियाँ होती हैं। तो गुनाह करने से आपने बचना है और हमेशा अल्लाह तबारक व तआला का डर अपने दिल के अंदर बैठाने वाले शख्स को अल्लाह बहुत इज़्ज़त से नवाजता है। तो हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से पनाह मांगना चाहिए। तीसरी चीज़ काफ़ी अहम है और ये चीज़ है कि माइंड कंसंट्रेशन, यानी कि माइंड जो है आपका एक जगह पर होना और सुनिश्चित होना बहुत ज़रूरी है। इससे मुराद ये है कि आप ये समझें कि जब भी हम कोई किसी किस्म की प्रे कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई किसी भी किस्म की प्रे कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारा दिमाग सिर्फ उसी जगह पर होना चाहिए। तमाम कामों को उस वक्त आपने भूल जाना चाहिए, यानी कि पूरे शिद्दत, यकीन, विश्वास के साथ, पूरे शांति के साथ एक जगह पर दिमाग लगाकर आपने अमल करना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे नमाज़ पढ़ रहे हैं, चाहे दुआ पढ़ रहे हैं, वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बस आपका दिमाग कंसंट्रेशन वहाँ पर होना चाहिए। इसी तरीके से अगली चीज़ होती है कि अल्लाह पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इस तरीके की गुमराहियत के शिकार हैं कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ होता ही नहीं है, अब तो मेरा विश्वास उठता जा रहा है, ये वो, ऐसे सवाल, ऐसे चीज़ें बोलने वाले ये नहीं जानते कि अल्लाह का कहर किस वक्त उन पर नाज़िल हो सकता है। अल्लाह का खौफ नहीं है उन लोगों को। तो हमेशा आपको अल्लाह पर भरोसा करना है, विश्वास करना है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और आप हमेशा, छठी चीज़ समझें और इसे पांचवी चीज़ समझ लें कि आप हमेशा मदद करने वाले बने। कोई भी आपके आसपास मदद तलब कर रहा है, ये मदद तलब नहीं कर रहा, आपको ख़ुद लग रहा है कि वो मदद तलब करने के लायक है और वो किसी वजह से, शर्मिंदगी की वजह से या फिर रुसवाई की वजह से वो मदद तलब नहीं कर रहा, और आपको मालूम है कि वो शख्स मदद की जो है उसको ज़रूरत है, और आप इतने जो है कि आप ठीक ठाक है और आप मदद करने के लायक है, तो फिर आप उसकी मदद करते बिना सोचे समझे। अब वो कोई भी हो सकता है, चाहे फ़कीर हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, चाहे रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है मदद करने वाला। इसी तरीके से अगली चीज़ ये है, ये सारी निशानियाँ घर में खैर व बरकत की हैं। और अगली चीज़ यहाँ पर ये आती निकल कर के आपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। बहुत सारे लोग रिश्तेदारी में बिगाड़ पैदा करते हैं। बड़े कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो रिश्तेदारों में बड़ा तफ़रक़ा फैलाते हैं, और ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं है जो रिश्ते को ख़त्म करता है। रिश्तों को ख़त्म करने वाले लोगों की बख्शिश नहीं है। तो जो दिल में कीना रखते हैं रिश्तेदारों से, वुग़्ज़ रखते हैं, हसद करते हैं, उनके पीछे लगे रहते हैं, तो ऐसे लोगों की भी बख्शिश नहीं होगी, क्योंकि रिश्ते तोड़ने, रिश्तों में दूरियां, रिश्ते बनाने की बजाय रिश्ते तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी बख्शिश नहीं होती। याद रखिएगा इस चीज़ को। रिश्तेदारी तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह होता है, रिश्तेदारी कभी नहीं तोड़नी चाहिए ऐसे। और अगली चीज़ यहाँ पर ये आती है कि कमज़ोरों के साथ हुस्न सलूक करना, यानी कि कोई आपसे कमज़ोर है, चाहे पैसे में है, चाहे
आप ऐसे समझ लें कि उसको शक्ति में कम है, यानी पावर उसकी कम है, या फिर आप ऐसे समझें वो शरीर में कम है आपसे ना, बॉडी में आप कम है, तो आप उस पर ये नहीं कि जुल्म करें, ज़्यादती करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसको हुस्न सलूक करें, वापस के साथ उसको पेश आए, उसको ऐसा महसूस कराएं, उसको ऐसा फील कराएं कि उसको ऐसा लगे कि हम दोनों एक समान हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छी आदत होती है अगर आप हुस्न सलूक करते हैं कमज़ोरों के साथ। इसी के साथ ये चीज़ें जो आपको मैंने बताई, 8 चीज़ें आपके सामने मैंने ज़िक्र की है। इसी तरीके से नवी चीज़ आती है एक के बाद एक हज करना या उम्रा करना। और बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल होगा कि एक हज करना तो इस दौर में बड़ा मुश्किल का काम है, 2 लोगों को हज करने में जो 8 लाख की ज़रूरत पड़ रही है लगभग, तो कहाँ से लाएंगे? ये बात कौन सी बताने बैठ गए? तो याद रखिएगा, जो ऊपर की 8 बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर इन पर अमल करेंगे इंशाल्लाह यकीन मानिएगा अल्लाह आपको इतनी धन दौलत से नवाज देगा, इतने रिस्क से आपको भर देगा, आपके घरों को भर देगा कि आप एक के बाद एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जितना चाहें उतने हज उम्रे कर सकते हैं। इतनी तौफीक हो जाएगी। इसी तरीके से आखिरी चीज़, हिजरत कर लेना चाहिए हमें उस वक्त जब हमें ज़रूरत पड़े। ज़रूरत के तौर में हमें हिजरत भी कर लें, चाहे हमारा अपनी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए हो, चाहे अपने ईमान की हिफाजत के लिए हो, चाहे अपनी जान व माल की हिफाजत के लिए हो सके तो उस वक्त में हिजरत करने से घबराना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग मुसीबत के वक्त में कुछ से कुछ करना शुरू कर देते, लेकिन हिजरत कर लेना सही चीज़ है। अगर आपको कहीं पर जुल्म हो रहा है आपके ऊपर, या कोई आपको आपके जो है ईमान पर जो है ख़तरा है, या आपकी इज़्ज़त आबरू पर, जान माल पर ख़तरा है, तो आप ऐसी जगह से हिजरत कर सकते हैं। आपको इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। तो 10 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे घर के अंदर खैरें बरकतें आती हैं। तो इन चीज़ों को समझें, बड़ा कामयाब ये चीज़ें हैं। आ रही बात समझ में? तो इन पर अमल करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो आपके घरों में खैरें बरकतें आएंगी और आप भी माला माल हो जाएंगे। आपको भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला आपके घर तक ग़ैबी रास्ते से, ग़ैबी ख़ज़ानों से पहुंचा देगा। तो ये 10 चीज़ों पर अमल करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भेजिएगा। मुँह से बताइएगा, अगर आप वीडियो नहीं भेज सकते, शेयर नहीं कर सकते, तो मुँह से बोल करके उन लोगों को बताइएगा। बस आपका काम है कि लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, ताकि और लोग भी अमल करके फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात करता हूँ इंशाल्लाह फिर कभी किसी नई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।